3 महीने गुजर गए और हर रोज़ वही ख्वाब। उस लड़की का चेहरा कभी नहीं देख पाया, लेकिन मैं उसे जानता था। उसके करीब जाते ही ऐसा लगता था कुछ हो जाएगा। इसके लिए मेरे मन में कोई डर नहीं था। मैं उसे पाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर मैं पहुँच नहीं पाया और मैं मर गया। ऐसे ही ख्वाब ख़त्म होता। शुरुआत में तो लगता था कि मैं पागल हो रहा हूँ। फिर समझ आया कि मैंने कुछ भी नहीं खोया। अब मेरी सेकंड ईयर भी शुरू हो रही है। सबसे बुरा तो ये है कि मैं हर रात को चौंक कर उठ जाता हूँ और ऐसे इंसान की तलाश में हूँ जिसे मैं कभी नहीं मिला। मुझे एक ऐसी ही लड़की से प्यार है। मैं पूरी ज़िंदगी कार्ले में कटी, जो कैलिफोर्निया का एक अनजान शहर है। यहाँ जब भी कोई फ़िल्म रिलीज़ होती तो उसकी डीवीडी निकल जाती। यहाँ के थिएटर में हमेशा मूवी के नाम पर गलत ही दिखाया जाता है। हमारे शहर से काफ़ी दूर है ये स्टारबक्स, उससे बुरा और क्या हो सकता है। यहाँ पास चर्च में एक लाइब्रेरी है, इतनी तो इसमें किताबें भी नहीं हैं जितने ताले लगे हुए हैं। और यहाँ बहुत से ख़ानदान बहुत सी पीढ़ियों से पड़े हैं। माँ कहती है कैलिटीन में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो यहाँ से निकलने की समझ नहीं रखते, और एक वो जो आलस और सुस्ती की वजह से यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। माँ के मरने के बाद डैड कमरे से बाहर नहीं निकले। लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने का यही एक तरीका है। मुझे लगता है कि कुछ लोग मरने के बाद भी कार्ले नहीं छोड़ते। कभी कभी ये सुनने में बहुत अजीब लगता है और कभी कभी मैं भी उन सिपाहियों में से हूँ जो बहुत ही हनी व्हील के लिए लड़ रहा हूँ। ग्रीन वार के पास इसे ज़मीन से कुछ मिलता है। वो पकड़ कर सोचता है कि पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता हूँ। मैं कभी कभी ऐसे जैसे बार्लिन हूँ। वो बढ़ते हुए हर एक्शन से डर लगता था कि पता नहीं अब ज़िंदगी में कौन सा किरदार निभाना पड़ जाएगा। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह कहानी शुरू होती है। जो लड़का अपनी कहानी बता रहा था, इसका नाम इथेन है। इथेन नाश्ता करता है और अपने दोस्त के साथ कॉलेज के लिए जाता है, जो कि इसके शहर से और घर से कोसों दूर है। ये बात करते जाते हैं कि इनके स्कूल में एक नई लड़की है, एडमिशन लिया है। इसका नाम लीना है। वो कहता है कि ये वो वाहद लड़की है जो हमारे स्कूल में आउटसाइडर है, वरना इस इलाके में, इस शहर में कोई नहीं आना चाहेगा। वो घर में अपने अंकल के साथ रहती है। स्कूल पहुंच जाते हैं। इथेन को एक लड़की चाहती है, मगर इथेन इसको सीरियस नहीं लेता। क्लास शुरू होती है। वो नई लड़की भी आ जाती है। सब उसे देखकर बातें करते हैं कि इसने क्या पहना हुआ है। सब उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये अच्छी नहीं है, ये मुसीबतें लाती है, वगैरह वगैरह। क्लास टीचर बताते हैं कि एनुअल फंक्शन इस क्रिसमस की छुट्टियों में हो रहा है, सब इसमें हिस्सा लें और सब आएँ। इथेन ड्राइव कर रहा होता है कि रास्ते में उसे वो क्लास की नई लड़की मिलती है जिसे मदद चाहिए होती है। इसकी कार ख़राब हो चुकी होती है। अब वो दोनों गाड़ी में ही काफ़ी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अब घर आकर इथेन फिर अजीब सी किताबें पढ़ता है और अब सब क्लास के बच्चे आते हैं और इथेन देखता है कि सब बच्चे बहुत गलत बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में आत्माओं की बातें करते हैं, और इथेन को किसी के बारे में गलत बात करना बहुत नापसंद करता है। क्लास टीचर आती है और बताती है कि ये किताब इस सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी। मगर वो लड़की जो इथेन को चाहती है, इसका नाम एमिली है, वो कहती है कि मैम ये किताब नहीं पढ़ेंगे। मेरी माँ कहती है कि ये नहीं पढ़नी चाहिए। वो क्लास में बैठे ही शैतान से सबकी हिफाजत के लिए प्रेयर करती है कि क्लास की विंडो के शीशे टूटकर क्लास के बच्चों को जख्मी कर देते हैं। इथेन फ़ौरन क्लास की नई लड़की के पास आता है कि तुम ठीक हो, मगर वो बिल्कुल ठीक है और बगैर बात किए उठकर चली जाती है। इथेन उस नई लड़की क्लासमेट के घर आता है, जो कि उसका घर एक ऐसे रोड पर है जहाँ बोर्ड लगाया गया है कि प्राइवेट रोड, डू नॉट इंटर। इथेन घर का गेट खोलकर अंदर दाखिल होता है और देखता है कि काफ़ी सुनसान और डरावना सा है। वो घर के दरवाजे के सामने खड़ा होता है कि वो दरवाज़ा खुद ओपन हो जाता है। उसे आवाज़ लगाता है, लीना लीना, मगर घर में कोई भी महसूस नहीं होता। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, दरवाज़ा फ़ौरन उसे खुद ही बंद हो जाता है और देखता है कि लीना बाहर लॉन में तन्हा अकेली बैठी होती है। दोनों की बात हुई है। लीना उसे बार बार वापस जाने का कहती है कि इथेन जाने के बजाय उससे इनकार करके उसके पास बैठ जाता है। दोनों बातें करते हैं और बताता है कि वो इसे पसंद करता है। वो वापस घर की तरफ आते हैं कि लीना का अंकल जान जाता है कि वो लड़का आया है।
اس کے انکل کے بارے میں لوگ غلط باتیں کرتے ہیں۔ اب ایتھین انکل کے کہنے پر اندر آ جاتا ہے، حالانکہ لینا نے اسے منع بھی کیا تھا کیونکہ لینا جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ لینا اور اس کے انکل دونوں کے فیوچر جان جاتے ہیں اور لینا ایک ایسی آتما ہے جو غلط کہنے پر فوراً اسے ستا دے سکتی ہے۔ اس کے پاس جادوئی شکتی ہیں اور اس کے انکل کے پاس بھی جادو ہے۔ اب اس کے انکل ایسا کچھ کرتے ہیں کہ وہ ایتھین اپنا سارا فیوچر اپنے ہی منہ سے بول دیتا ہے اور پھر اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ واپس چلا جاتا ہے۔ ایتھین کے جاتے ہی اس کے انکل اسے بتاتے ہیں کہ لینا تم اس لڑکے سے دوستی نہیں کر سکتی ہو، یہ لڑکا تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ونڈو کا ٹوٹنا تو ابھی شروعات ہے۔ لینا اب اپنے روم کی کھڑکی سے اسے جاتے دیکھتی ہے کہ ایتھین اسے اشارہ کرتا ہے کہ تم باہر آ کر مجھے ملو۔ وہ آتی ہے کہ ایتھین اس کے آدھے چہرے پر بال کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہر رات تم مجھے خواب میں نظر آ رہی ہو، لیکن یہ ذرا عجیب ہوگا سننے میں، اور کہتا ہے کہ تم بھول جاؤ کہ میں نے ایسا کچھ کہا تھا۔ اب وہ لینا کو تحفہ دیتا ہے اور یہ تحفہ وہ ہے جو کہ اسے گرین بار سے زمین سے ایک نیکلس ملا تھا۔ وہ اسے کھول کر بتاتا ہے کہ اس میں یہ ڈیٹ لکھی ہے، تو لینا بتاتی ہے کہ یہ تو وہ ڈیٹ ہے جس دن میرا جنم دن ہے، اس دن میں 16 سال کی ہو جاؤں گی۔ تو وہ ایتھین کہتا ہے کہ اسے تم 16ویں سالگرہ کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ جیسے ہی وہ تحفہ دینے اور تحفہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، انہیں کچھ نظر آتا ہے جس میں وہ بچھڑ رہے ہوں، یہ ان کا فیوچر تھا یا پھر پچھلا جنم۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ گھر میں سویا ہوا تھا۔ ماں سے پوچھتا ہے کہ وہ گھر کیسے پہنچا۔ ماں اس کی اسٹیپ مدر ہے جس کا نام ایما ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے گھر آنے سے پہلے ہی سو چکا تھا، جسے وہ ماں کہتا تھا یہ اس کی اسٹیپ مدر تھی۔ وہ کہتی ہے کہ تم اس لڑکی لینا سے دور رہو، اس کے خاندان پر ہمیشہ سے مصیبتیں ہی آتی ہیں۔ اس کی یہ اسٹیپ مدر اس کے ہاتھ میں وہ نیکلس دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ جا کر اسے گرین بار میں دفنا دے۔ ایتھین کہتا ہے کہ اس نے تو کبھی آپ کو نہیں بتایا کہ وہ گرین بار میں گیا تھا۔ وہ اگلے دن لینا کے گھر دوبارہ آتا ہے اور دیکھتا ہے جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا دوبارہ واپس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ڈر جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اسے اپنے سامنے سے سیم ویسے اپنے جیسا ایتھین آتا ہوا نظر آتا ہے، مگر یہ جو دوڑ رہا تھا یہ ایک آتما تھی جو درختوں کے اندر سے گزر رہی تھی بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اب وہ اچانک سے گر جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی اندھیرے میں ہے جہاں کچھ کالے شیر تیر اس پر لگ رہے ہوں اور وہ اس وقت بہت ڈر جاتا ہے۔ لینا کے کنٹرول میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لینا اسے اس اندھیرے سے باہر نکالتی ہے۔ اپنے جادو سے وہ گر کر اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے جیسا ہے اس کے سامنے لینا کھڑی ہے۔ لینا اسے اپنے کمرے میں لٹا دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کے خاندان کا کچھ الگ قسم کا ہے، وہ چیزوں کو الگ طریقے سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ کچھ خاندانوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے خاندان کے پاس شکتیاں ہیں، جادو ہے۔ وہ کافی حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ وہ جو باہر ہوا وہ کیا تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ جب گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو میکون جادو سے باندھ دیتا ہے، لیکن اب یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ میکون اس کا انکل ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ لینا کیا تم چڑیل ہو؟ وہ کہتی ہے کہ لوگ اتنا برا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہمیں چڑیل کہنا اتنا آسان ہو گیا ہے جیسے کسی ہوشیار بچے کو خطابی کیڑا کہہ دینا۔ وہ بتاتی ہے کہ ہمیں کاسٹر کہتے ہیں، ہمارے پاس شکتیاں ہیں، ہم نارمل انسان نہیں ہیں۔ ہم 16 سال تک نارمل انسان رہتے ہیں، اس کے بعد ہماری لائف کاسٹر جیسی ہو جاتی ہے۔ ہم کوئی بھی کسی بھی وقت بیس بدل سکتے ہیں، ہمارے پاس شکتیاں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اور وہ ونڈو اس نے جان بوجھ کر نہیں توڑی تھی۔ اس کی شکتیاں بڑھ رہی ہیں اور ہمیشہ اس کے کنٹرول میں اب نہیں رہتی۔ وہ پوچھتا ہے کہ ہم دونوں جب بھی کسی چیز کو ایک ساتھ پکڑیں تو ہمیں کرنٹ کیوں لگتا ہے؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم اور کیا کر سکتی ہو؟ میں بس تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ کوٹیشنز کو اکٹھا کرتی ہے۔ پورا کمرہ کوٹیشن سے بھر جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نارمل پرسن کو یہ سب دکھانے کی اجازت نہیں ہے مجھے۔ وہ بتاتی ہے کہ ہر پل سب سے یوں چھپنا، سب سے الگ رہنا پسند نہیں ہے مجھے۔ کہتی ہے کہ مجھے نارمل لائف پسند ہے۔ پھر بتاتی ہے کہ اسے بھی ایتھین کے خواب آتے تھے لیکن ایسے ملو گے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے انکل کی آواز آتی ہے۔ وہ اسے فوراً واپس جانے کا کہتی ہے۔ وہ اسے کس کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ اب دونوں بہت اچھے دوست بن چکے ہوتے ہیں۔
इथेन की स्टेप मदर इम्मा कब्रिस्तान जाती है लीना के अंकल मिकोन से मिलने। वो पूछती है कि ग्रीन वॉर में क्या हुआ था। वो बताता है कि वो कुछ नहीं जानता, बस लड़के का बेहोश पड़ा हुआ था और लीना भी कुछ ठीक नहीं थी। ये इस वक्त की बात है जब दोनों ने उस नेकलेस को हाथ लगाया था। इथेन की माँ कहती है कि इथेन के पास एक लॉकेट था जिसमें डचनेस की शक्ति थी। वो मिकेन बताता है कि वो ज़रूर सरफाइन थी और ये उसकी मदर अपने बुजुर्गों की कब्र पर आई थी, उनके मन पसंद खाने लेकर, जो सदियों से मिकोन के ख़ानदान की बुरी शक्तियों से मदद कर रहे थे। इथेन की मदर ने बेलबास होकर कब्र पर बैठ जाती है और प्रेयर करती है कि उसे अपने बुजुर्गों की मदद की ज़रूरत है, उनसे बात करना चाहती है। वो रूहों से बात कर रही होती है। मिकेन कहता है कि सरफाइन को रोकने की मदद मांगो, मगर वो कहते हैं कि कुछ चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। सरफाइन आज़ाद हो जाती है, जो कि एक आत्मा है और लोगों को नुकसान पहुंचाती है। सरफाइन आज़ाद हो जाती है। वो अब इथेन से मुख्तलिफ काम करवा सकती है क्योंकि उसने सरफाइन का वो लॉकेट पकड़ा था। इथेन लीना के साथ लेकर गैलेटन शहर से बाहर जाता है और बताता है कि ये एक आसान रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। मेरी माँ कहती थी कि तुम गैलेटन से बस जल्दी ही चले जाओ। वो बताती है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। वो बताती है कि मैं जब 16 साल की हो जाऊँगी तो मैं नॉर्मल लाइफ नहीं रहूँगी। कोई भी कास्टर जब 16 साल का हो जाता है तो फिर पता चलता है कि उसकी किस्मत में क्या है, उसकी शक्तियाँ अंधेरे के साथ हैं या फिर रोशनी के साथ। इसीलिए मिकोन मुझे यहाँ लाया है और मिकोन अंधेरे का कास्टर है, लेकिन उसने इसके लिए रोशनी को चुना है। इस पर इथेन बहुत सवाल करता है, मगर लीना बताती है कि लड़की जो कास्टर हो उसकी किस्मत ही उसकी शक्तियों का फैसला करती है कि वो अंधेरे की होंगी या रोशनी की। लीना बताती है कि उसके पास बस 75 दिन बाकी हैं 16 साल की होने में। लीना के स्कूल में सब लोग एहतजाज कर रहे हैं कि लीना का रवैया अच्छा नहीं है। वो वहाँ से हादसात हुए हैं, उसमें लोगों की लाशें भी थीं। यानी कि लीना ने अब तक 3 स्कूल बदले हैं और तीनों स्कूलों में बहुत ही ख़तरनाक हादसात हुए हैं। तो ये तय किया जाता है कि लीना को स्कूल से निकाला जाए। लीना का अंकल इधर आता है और सबको यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मौसम की वजह से हुआ है। साउथ में तेज़ हवाओं की वजह से ये हादसात हुए हैं। वो वापस जाने लगता है तो सब कुछ गायब होकर अंधेरे में बदल जाता है और वहाँ खूबसूरत मैडम की जगह एक कास्टर होती है जो कि सरफाइन होती है। और वहाँ खूबसूरत मैडम की जगह मिकोन की बहन जो कि एक अच्छी कास्टर नहीं है और मिकेन लीना का ख्याल रख रहा है, वो एक अच्छा कास्टर है। अंधेरे के कास्टर बुरे होते हैं। बुरे कास्टर ने लीना को शराब यानी बददुआ दी थी कि इससे किसी लड़की से प्यार होगा और वो बुरे कास्टर बन जाएगी और वो अंधेरे को चुनेगी। सरफाइन बताती है कि इस बददुआ का असर शुरू हो चुका है। लीना जब 16 साल की होगी तो इस दिन तमाम कास्टर का बहुत बड़ा जश्न है, जिसकी वजह से लीना को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ मिलने वाली हैं और वो हम सब काली शक्तियों वाली कास्टर पर राज करेगी। इधर दोनों की काफ़ी बहस होती है और सरफाइन की आत्मा वापस गायब हो जाती है। सरफाइन लीना की माँ है जो कि मिकोन की सिस्टर है। सरफाइन इथेन के स्कूल जाती है और इथेन को साथ ले जाती है, ये कह कर के वो लीना की रिश्तेदार है और फिर ख़ानदान इससे मिलना चाहता है। सरफाइन इसे लीना की कज़न सिस्टर के हवाले कर देती है जिसका नाम एड्रिन है। सरफाइन से सारा ख़ानदान नफ़रत करता है और एड्रिन से भी सारा ख़ानदान नफ़रत करता है क्योंकि ये एक बुरी आत्मा है और बाकी सारा ख़ानदान अच्छी आत्माओं वाला है। इसका नाम एड्रिन है। वो इथेन को घर लेकर आती है, मगर किसी को भी इसके आने की खुशी नहीं होती। इथेन की वजह से इसे कोई कुछ नहीं कहता। एड्रिन इथेन को छूने लगती है, उसे एक नवाला देने लगती है तो इथेन लीना के लिए एड्रिन से बहुत लड़ती है। इस सब में बस इथेन ही है जो नॉर्मल है, इंसान है। बाकी सब तो कास्टर और आत्मा हैं। तो इथेन बेहोश हो जाता है। लीना एड्रिन को यहाँ से बाहर निकाल देती है। लीना इथेन के लिए परेशान होती है तो सब देखकर समझ जाते हैं कि लीना को प्यार हो गया है, इसलिए उस शराब बददुआ की शुरुआत हो चुकी है। अब लीना इथेन की केयर करती है। ये दोनों इतने करीब होते हैं कि फिज़िकल रिलेशन में बन चुके होते हैं। इथेन लीना के साथ मूवी देखने आता है। वो इथेन की
जैकेट की पॉकेट में हाथ डालती है कि उसमें फिर से वो नेकलेस मिल जाता है। वो जब फिर से दोनों इस नेकलेस को पकड़ते हैं, लीना को अपना सारा फ्यूचर नज़र आ जाता है, जिसमें वो एक बुरी आत्मा बन जाती है। इथेन की मदर बताती है कि बस इतना ही फ्यूचर था। इधर लीना को लेने मिकेन आ जाता है और सारी हकीकत बताता है कि ये शराब बदवा लीना की परनानी में शुरू हुआ था, जब सभी पे पीढ़ियों में चलता आ रहा है। मिकेन बताता है कि लीना और इथेन का प्यार इस शराब को पूरा करेगा, और अगर दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो लीना बच सकती है, वरना दोनों की जान खतरे में है। अब दोनों नहीं मिल रहे, लेकिन सरफाइन, जो कि लीना की माँ है, वो फिर से इथेन को उकसा रही है कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। वो इसकी टीचर के रूप में इथेन के घर आती है, मगर इथेन जान जाता है कि ये सरफाइन है। वो भागकर लीना के ड्राइव करके लीना के घर पहुंचता है। इन्होंने लीना के घर जादू किया होता है कि मगर इथेन के सच्चे प्यार की शक्ति से ये जादू टूट जाता है। अब दोनों इथेन की स्टेप मदर मिस इमा के पास जाते हैं। उससे कहते हैं कि अगर वो इस नेकलेस के बारे में कुछ और भी जानती है तो इन्हें बताए, इनकी मदद करे। वो इन्हें इस शहर की लाइब्रेरी में लेकर जाती है। वहाँ एक बड़ा चर्च कॉस्टर था जो इसके चर्च की बेसमेंट में था। इमा बताती है कि कई पीढ़ियों से इसकी हिफाजत कर रही है। वो लीना को कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो, वो देखने की कोशिश करो जो वो देखना चाहती है। इस तरह एक दरवाज़ा खुलता है। इमा बताती है कि ये कॉस्टर के जादू की सबसे ज़्यादा शक्ति वाली किताब है, और इसे किसी ने नहीं अब तक पढ़ा, क्योंकि किताब पढ़ने वाले की नीयत देखकर उसको खुद चुनती है। अब लीना कई हफ्ते से इस चर्च में ये किताब पढ़ती है, लेकिन उसको कोई भी हल नहीं मिलता इस शराब को ख़त्म करने का। वो इथेन से कहती है कि वो इससे मिलना छोड़ दे। वो बताती है कि मैं एक बहुत बुरी चुड़ैल बनने वाली हूँ, और तुम्हें क्यों नज़र नहीं आ रहा, मुझ में बहुत सी चेंजिंग है। वो ड्राइव करके चली जाती है, लेकिन जाने से पहले दोनों बहुत प्यार करते हैं। अब अगले दिन दोबारा लीना बुक पढ़ने आती है और इथेन लाइब्रेरी में बैठा इंतज़ार करता है। जब घर आता है तो मिकेन आता है और इसे लीना से दूर रहने की एडवाइस करता है। इस तरह लीना रोज़ वो बुक पढ़ने जाती है, और वो जानती है कि इस शराब को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसके लिए मेरे प्यार को मरना होगा, मगर मैं इथेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो फैसला करती है कि वो अपनी सालगिरह तक इथेन के साथ वक्त गुजारेगी और कुछ भी कॉस्ट वाला नहीं सोचेगी, मगर वो ये सब दिखावा कर रही है कि वो इथेन को हर्ट ना करे। वो इथेन से पूछती है कि वो कभी क्रिसमस नहीं मनाती क्योंकि कॉस्टर है, तो इसको क्या गिफ्ट दे। इथेन भी तमाम लड़कों की लीना से लव का ही कहता है। इथेन की ये विश पूरी करने के लिए लीना लव वाला माहौल पैदा करती है अपनी शक्ति से। अगले दिन जब इथेन उठता है तो इमा इससे लीना के बारे में बात करती है, तो वो बहुत लाइट सा बिहेव करता है और कहता है कि हम लीना को क्रिसमस पर क्यों बुलाएंगे। वो अपने प्यार के बारे में सब भूल चुका होता है, और ये सब लीना ने अपनी शक्ति से किया होता है। अब लीना की माँ सरफाइन और इसकी कज़न सिस्टर एडिन, जो खुद को लीना की बहन कहती है, मिकन की बेटी है, वो दोनों कहती हैं कि अब हम क्या करें उस शराब को पूरा करने के लिए, क्योंकि लीना तो उसे बुलाना चाहती है। मगर सरफाइन कहती है कि लीना उस लड़के के इथेन से प्यार करती है, अभी भी वो शराब पूरा हो सकता है। वो कहती है कि हमें इथेन के दोस्त को इस्तेमाल करना होगा। एडिन उसके दोस्त को अपने करीब लाती है। इधर क्रिसमस और स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा होता है, जिसमें बच्चे बड़े गोले बारूद और गोलियां चलाने में असलहा इस्तेमाल करते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। दूसरी तरफ लीना का बर्थडे शुरू हो जाता है। एडिन उस लड़के इथेन के दोस्त को अपनी शक्तियों से अपने कंट्रोल में करके चला रही होती है। वो लड़का इथेन का दोस्त इथेन को कहता है कि आओ हम खेल लें, एक दूसरे को गोलियां मारना। हालांकि इन दोनों की गन्स में गोलियां नहीं होती, वो बस मजाक कर रहे होते हैं। कि मगर इथेन का दोस्त नॉर्मल नहीं होता, उसका सारा कंट्रोल एडिन के हाथ में होता है। तो वो दोनों गन चलाते हैं, तो इथेन की गन खाली होती है, मगर इथेन को उसके दोस्त की गन से गोली लग जाती है, जिससे दूसरी तरफ लीना को महसूस हो जाता है। वो देखती है कि उसकी थोड़ी ही दूर इथेन का दोस्त इथेन को उठा रहा होता है कि ये उसने क्या कर दिया है। लीना वहाँ से भागती है और उस एनुअल फंक्शन की जगह पे जाती है, दाखिल होती है, देखती है कि उसके दोस्त ने इथेन को मार दिया है। साथ ही उसकी माँ और वो बहन ज़ाहिर हो जाती हैं, जिसका जो सरफाइन और एडिन है। लीना फिर से वो मंत्र पढ़ने लगती है, मगर वहाँ इथेन की जगह में कौन होता है। वो समझ जाता है कि बुरी आत्माएं लीना को प्यार में मारना चाहेंगी, और वो इस चाल को चलता है ताकि शराब के तोड़ सके। वो अपनी मौत की कुर्बानी देता है
और मिकोन जो है वो इथेन की जगह मर जाता है। लीना जानती है कि इसकी बहन की गलती नहीं है, ये सब इसकी माँ की चाल थी लीना को अपनी दुनिया में लाने के लिए। इसलिए लीना अपनी माँ उस बुरी आत्मा को मार देती है। जब मिकोन मर जाता है फिर उसकी बातें लीना को याद आती हैं कि इंसान कभी भी हमारी कॉस्टर की दुनिया में नहीं रह सकता। इसलिए वो इथेन को अपने प्यार से आज़ाद कर देती है और कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी जी ले। 6 मंथ बाद दोबारा दोनों मिलते हैं। इथेन अपनी स्टेप मदर ईमा को मिलने आता है और लीना से भी मुलाकात होती है। वो काफ़ी बातें करता है। वो इसे बुक देती है गेल्टिन शहर से बाहर निकलने के लिए। बुक मगर जैसे ही इथेन इस शहर से बाहर निकलता है वो गाड़ी रोकता है। उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो ज़ोर से पुकारता है लीना लीना लीना, क्योंकि प्यार की शक्ति कभी किसी शक्ति से नहीं रोकी जा सकती। प्यार की ताकत तमाम ताकतों पर भारी हो जाती है। इस तरह वो दोबारा लीना की तरफ राग़िब हो जाता है और उनका शराब भी टूट चुका होता है, क्योंकि शराब तब तक था जब तक लीना 16 साल की ना हो जाए और वो प्यार में पड़ जाए। तो इस तरह कहानी का एंड होता है।